नमस्कार साथियों, मैं रोहित भरीजा आज आप सभी के बीच एक ऐसी सच्चाई को लेकर आया हूं जो शायद आपको पहले नहीं पता थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने विपक्ष के ताने सुने और विपक्ष ने भी उन्हें बहुत भला बुरा कहा। मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये सच है या गलत। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी सरकार के विरुद्ध कोई भी आंदोलन जन्म लेता है तो उस आंदोलन को या तो दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, या अक्सर उस आंदोलन को जबरदस्ती बंद करवा दिया जाता है, आंदोलनकारियों को जेल भेज दिया जाता है। पर इस मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक ढंग से आप अपनी बात किस तरीके से रख सकते हैं उसका मौका दिया, लोकतंत्र में विश्वास जगाया। जो मोदी सरकार के दौरान हुए उनको दबाया नहीं गया, आंदोलनकारियों को जेल नहीं भेजा गया, बल्कि वार्तालाप करके एक ऐसा रूप दिया गया जो शांति से हल किया जा सके। जब 3 किसान बिल मोदी सरकार द्वारा लाए गए देश हित में, उन्हें किसान हित में वापस लिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ WTO उसके इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक कोई भी देश 10% से ज्यादा सब्सिडी अपने लोगों को नहीं दे सकता। पर मोदी सरकार, आपको जान के हैरानी होगी कि मोदी सरकार 50% से ज्यादा सब्सिडी देश के लोगों को बांटती है। ये एक ऐसी संख्या है कि जिसे अमेरिका भी विरोध करता है, WTO भी विरोध करता है, पर देश हित में, किसानों के हित में मोदी सरकार द्वारा 50% सब्सिडी किसानों को दी जाती है। WTO के मुताबिक किसानों को ये सब्सिडी सिर्फ 10% ही दी जा सकती है। इस आंदोलन के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा, पर फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ने सभी इल्जाम अपने ऊपर लेते हुए देश की आन बान शान पर कोई नौबत नहीं आने दी। उन्होंने देश को झुकने नहीं दिया। मोदी जी ने इसी तरीके से किसानों को अपने विश्वास में लेने की कोशिश की, उनको समझाया कि किस तरीके से किसान जो है वो देश की एक ताकत है। इसी को भली भांति जानते हुए उन्होंने उन किसान बिलों को वापस लिया कि ये वही मोदी जी हैं जिनके कारण आज हम कश्मीर में अपना तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा सकते हैं। एक भी बूंद खून की जाया किए हुए 370 को हटाया और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। सिर्फ कागजों में नहीं, वाकई में ही बना के दिखाया। भारत का बुरा चाहने वाले देश पर एयर स्ट्राइक कर और अपनी कूटनीतियों की वजह से आज भारत के दुश्मनों को 10 बार सोचना पड़ता है भारत के विरुद्ध कुछ करने के लिए। तो आप ही सोचिए कि ऐसे प्रधानमंत्री कैसे इस देश का बुरा सोच सकते हैं, कैसे इस देश के किसानों का बुरा सोच सकते हैं। उनका हर कदम, हर निर्णय और हर नीति देश हित, देशवासियों के हित में और किसानों के हित में होती है। आप विचार कीजिएगा इस बातों पर, और यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।